कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन, साच सार्थक सर्वथा। हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत वर्ष में चारों ओर युद्ध के वातावरण बा। जे लोग युद्ध नैखन चाहत, उहो ई जानत हवे कि ऊ खून के छींटा से आपन कपड़ा ना बचा सकी है। स्थिति ऐसन बा कि सभे कवनो न कवनो ध्वजा का नीचे युद्ध करे खातिर बेबस हवे। ऐसने दूगो पात्र हवे, गंगापूत भीष्म और गंधार नरेश शकुनी। बाकी ए दोनों में एगो अंतर बा। गंगापूत आपन बेबसी जानत हवे, ए खातिर ऊ विजय या पराजय के प्रश्न पर सोचते नइखन। ऊ त दुखी हवे। बाकी गंधार नरेश शकुनी चौसर के निपुण खिलाड़ी हवे। ऊ पराजय के गोटी के आगे बढ़े के कुल राह बंद करके लड़े चाहत हवे। विजय यात्रा पर निकले से पहले पराजय के सगरे राह बंद कर देवे चाहिए भगीना। पराजय कैसन गंधार नरेश? ई कबो मत भूलांग राज की अर्जुन का भीरी दिव्य अस्त्र बा। रणभूमि में अस्त्र न लड़े मामा जी, चाहे वो दिव्य अस्त्र काहे ना होखे। युद्ध भूमि में योद्धा लड़े ले और उन करे जीत और हार भी होला। बाकी सावधान रहे में कोनो हर्जा नहीं खे। मामा जी रवा का चाहते हैं? हम ई चाहते हैं भगिना कि त्रिकट नरेश तुहार मीत हवे। तो यदि वो एक दिन पहले आक्रमण कर देस तो हमार सगरे काम आसान हो जाए।
मत्स्य देश पर ढेर दिन से उनकर आंख बा। कतना युद्ध हो चुकल बा सुकर्मा और मत्स्य देश में, और सुकर्मा सब युद्ध में अपमानित भइल हुए। तराज ऊ ले ली है और पांडवन के हम भगिना। ई तो शुभ समाचार बा। तब फिर चला। विजयी होकर पांडवन मथुरा से जगैया आयल रहे, हाँ हाँ का भइल ओकरा? सांप काट ली हलस, थटपरा रहल बा। तू इनकरा के संभाला, हम ओकरे देख के आओ थे। 6 1 2 3 4 5 6 इले महाराज राउर गोटी। हमरा समझ में ही नहीं आवत कंक कि जब तू चौसर में निपुण हवा और ये महाराज युधिष्ठिर का संगे चौसर खेलल करत रहा, तू गंधार नरेश से हार कैसे गईले? युद्ध के लेखा, युद्ध में कोनो हार जीत के व्याकरण ना होखे महाराज। कबो कबो निमन श्रेणी के खिलाड़ी भी हार जाला। बाकी हम तो सुन ले रही कि गंधार नरेश कपट कैले। यदि उ कपट ना कैले तबो इंद्रप्रस्थ नरेश त हारिए गईले, और उ कपट कैले त जेठ कुरुवंशज गंगापुत्र भीष्म उनका टोके उचित ना समझ ले। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य भी चुप्पे रहले, और स्वयं जेठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर ई प्रश्न ना उठौले। ए खातिर हमा जो कुछ भइल ओकरा रवा पांडवन खातिर छोड़ दी महाराज। रवा पासा फेंकी। चली महाराज। महाराज की जय हो। कहा त्रिकट देश के सुकर्मा अपन सेना लेके अले और सेना की हत्या करके चरवान से हमनी के गैया हका ले गईले। एगो कीचक के ना होके से सुकर्मा के इतना साहस हो गई? क्या वो ही समझे लागल कि मत्स्य देश में क्षत्रिय नैखन बसत? हमारा तैयार कल जाए। जे आज्ञा। महाराज यदि और आज्ञा होखे तो हम कुछ निवेदन करी। आज्ञा बा। हमहू एगो ऋषि से धनुष विद्या सीखले हैं महाराज। आज्ञा होके तो हमहू संगे चली। अवश्य चला कंक। और हाँ महाराज, राव रसोईया बल्लभ भी शस्त्र प्रयोग में निपुण हा, और ये अरेस नेमी और ग्रंथक भी निमन सैनिक हमें। यदि यह तीनन के भी रथ मिल जाए तो महाराज के विजय निश्चित बा। ई का कह रहा कंक? चरवाहा भला युद्ध कैसे कर सका था? या घोड़साल में रहे वाला, घोड़न के सेवा करे वाला योद्धा कैसे हो सके? हम ठीक कह रहा महाराज। स्वयं जेठ कुंती पुत्र भी ए तीनन के सदा अपना संगे रखत रहन। तो ठीक बा, हम तीनों के रथ देव। चला।
बल्लभ, जा और ये त्रिकट नरेश के बंदी बना ला। रुक जा। आपन आपन शस्त्र नीचे रख दा, ना तो तोरा नरेश के माथ देह से अलगा कर दे। महाराज के जय हो। ई रहल राउर अपराधी। हमार प्रस्ताव यह महाराज कि एकरा के क्षमा कर दीही, काहे कि क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। का सम्राट युधिष्ठिर एकरा क्षमा का दीते कंक? उनकर मत पूछी महाराज, ऊ तो अपना अलावे सबके क्षमा करत रहे ले। जाओ, तोहार अपराध क्षमा करे जोग तो ना रहे, बाकी कंक का सिफारिश से हम तोहरा क्षमा का देत हई। जा त्रिकट नरेश जा। एगो घुड़सवार अभी विराट नगर के ओर प्रस्थान करे और इस चिंतित नगरवासियन के हमार विजय के शुभ समाचार सुनावे। हम सेना का संगे यह में विश्राम करब। ठहरी, रउआ भीतर नहीं जा सकत। युवराज से कहा कि एगो सैनिक शुभ समाचार लेके आयल बा। तू विजय के शुभ समाचार लेके आयल हुआ सैनिक? जतरा से तू थाक गए होखबा, बाकी तू पिताजी का भीरी जा और उनकरा से कहा कि कुछ दिन उहमे विश्राम करस, काहे कि ई नगर अवश्य ही चाही कि जब वो विजय यात्रा से लौटस त ई नगर उनकरा स्वागत खातिर नगर के द्वार के थरिया में आरती के दियन लेखा लहरात मिले। जा। जे आज्ञा युवराज। यदि हम पिताजी का संगे गईल रहती तो हमारा इतना सैनिक ना मराइल रहते हैं और इस स्वयं पिताजी भी घवाहिल ना भइल रहते हैं। प्रणाम माता जी। युद्ध का बारे में कुछ समाचार आयल बेटा? जी माता जी, पिताजी घवायल तो हो गए, बाकी चिंता के कोनो बात नहीं खे और आपन विजय तो होख ही के रहे। हम अब के दासियन से यह कहत रही कि यदि पिताजी हमरा के अपना संगे ले गए रहते हैं तो शायद उनकरा घवायल होखला बिगड़े विजय श्री हमरा प्रणाम कर लिहित। बाकी ऊ तो सही सन चरवाहन और रसोईयन के अपना संगे ले गए रहन, ए खातिर घवायल तो होखे ही के रहे। का समाचार आयल हा प्रियानुज? विजय के अलावे और का समाचार हो सकता दीदी? पिताजी के स्वागत की तैयारी करा। रान लला तो कहते नहीं कि जवना सेना के संगे बल्लभ जाई ओकर कबो पराजय होइए ना सके। तू
तू और तुहार बिरहन्नला। युवराज के जय हो। तू कौन शुभ समाचार ले आयल हवा? हम अशुभ समाचार लेके आए हैं युवराज। अशुभ समाचार? हाँ युवराज, अशुभ समाचार ये है कि गंगापूत भीष्म, द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, युवराज दुर्योधन, कुमार दुशासन, कुमार विकर्ण, अंगराज कर्ण और ये महारथी अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के रथ के गड़गड़ाहट से मत्स्य देश के सीमा कांप रहल बा। बाकी कुरुवंशियन से तो हमार पुराण मिताई बा। राजनीति में शत्रुता और मिताई के अलगा देवे वाली रेखा बहुत पतील होले युवराज। तो ठीक कहत हूँ, तू अशुभ समाचार नहीं ले आयल, बहुत शुभ समाचार ले आयल हवा। तू ए समाचार के शुभ समाचार कहत हवा बेटा? जी माता जी, नावन से डेरा गईल कौनो क्षत्रिय के शोभा ना देवे। गंगापुत भीष्म, द्रोणाचार्य और ये कृपाचार्य तब बुढ़ा गिल हमें, और ये धृतराष्ट्र पुतन और ये अंगराज इत्यादि तब भला हमरा सोझा कितना टिकी है। हाँ, यदि एह युद्ध में भीम और ये अर्जुन जैसन योद्धा रहते हैं तब युद्ध के कुछ रंग और जमित। का स्वयं पिताजी बार बार भरल सभा में ई घोषणा ना कैले कि उनकर बेटा उत्तर योधन के भी योद्धा हा, तो उनकर वचन के साथ सिद्ध करे के अवसर भला हम अपना हाथ से निकस कैसे जाए दी। अरवा पिताजी के स्वागत के तैयारी करी। हम ई गईली और ई उनकरा के हरा के ई अली। बाकी ई ता सोचा बेटा कि गंगापूत भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा ये सभी साधारण योद्धा ना हवे बेटा। साधारण योद्धा से युद्ध कईल त राउर बेटा के भी अपमान है माता जी। युवराज ठीक कह रहा है महारानी जी। तनिक सोची, यदि हारस तो केकरा से हारी है और यदि जितले तो किनका हरा के। गंगापूत भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ये ऊ योद्धा हवे जे पराजय के सवादे न जानस। पराजय के तो प्रश्न नहीं खे उठत बिरहन्नला। तू इतना सोचा कि उनकरा के हरा के हम तुहार पांडवन और तुहार महारानी द्रौपदी के अपमान के बदला लेहब। युवराज से एगो निवेदन है, यदि राजकुमार ब्रहणलला के अपन सारथी बना लेस तब विजय में तो संदेह न रह जाई। ब्रहन्नला हम कोनो संगीत शाला में ना जा रहल हैं सौरेंद्री, हम तो रणभूमि का ओरी जा रहल हैं। यही खातिर तो हम ये निवेदन करते हैं राजकुमार, स्वयं महारथी अर्जुन भी कतना युद्धन में उनका सारथी बना चुकल हमें। महारथी अर्जुन एह बिरहन्नला के अपना सारथी बनावत रहन। ई सुन के तो ऐसा लागता कि महारथी अर्जुन के तू जानते नहीं खू। क्षमा करी युवराज, हम जे जानत रही वो हम कह दिली। सैरेंद्री झूठ नहीं के कहत बेटा, कीचक के बारे में वो जे कहले रहे उहे भइल। ठीक बा बिरहन्नला, तू सारथी बना। जे आ गया युवराज। ब्रहणलला हाँ राजकुमारी। न जाने काहे हमार यह कहता अब जीत हमार भाई के ही हुई। हाँ, और हम सुनले हैं कुरु योद्धा बड़ नीमन वस्त्र पहिरे ले। लौटत खानी हमरा गुड़ियन खातिर उनकर वस्त्र ले हा। जी आ गया राजकुमारी। और फिर युवराज का विजय के बाद उन लहासन के वस्त्र उतारे में भला कितना समय लागी। बाकी गंगापूत भीष्म, द्रोणाचार्य वो तो उज्जर वस्त्र पहिरे ले राजकुमारी। अच्छा तो ठीक बा, उनकर वस्त्र मत ले आई हा। जी आज्ञा राजकुमारी, जी आज्ञा। तू देख लिया ब्रहन्नला कि हम कुरवन के ऐसन काट के गिरा देव जैसे किसान खेत काटेला, और ये हम पिताजी के आवे से पहले ही विराट नगर में होखब। और जब पिताजी के ई पता चली कि उनकर बेटा यही बीचे कुरु शक्ति के धूर चटा देले बा तो वो कितना खुश होखिए। हाँ,
युवराज, ई ध्वजा गंगापूत भीष्म के ह, ई आचार्य द्रोण के ह, वो नील ध्वजा कुल गुरु कृपाचार्य के ह, और ऊ जे ध्वजा बीच में लहरा रहल बा वो दुर्योधन के ह। वो दुशासन ह, वो सूत बुत कर्ण, और वो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हवे। ई सेना हा कि सागर? बृहन्नला, ए सेना से तो देवतन के सेना भी ना जूझ सके। ई सेना सागर के तो दोसर किनारा भी नहीं खे लौकत। हमार धनुष हमरा कंधा से सरकत जा रहल बा। हमार बाण हमरा तरकस में लुकाए के जगह खोज रहल बा। गंगापूत भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महारथी दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, अरे बृहन्नला, इनका से युद्ध के स्वयं इंद्र ले ना सोच सकस। फिर वो हम तक खाली एगो लइका हई। पिताजी त स्वयं सगरे सेना लेके एगो सुकर्मा से लड़े चल गईले, और ई हमरा ए महारथियन के जंगल काटे खातिर अकेला छोड़ गईले। ना बृहन्नला ना, हमरा तो युद्ध के अनुभव ही नहीं खे। बृहन्नला चला, लौट चला बृहन्नला, लौट चला। नगर के लोग एकरा लौटल ना भागल कहिए युवराज। रवा एगो क्षत्रिय हैं और युद्ध शुरू होके पहले ही पराजय स्वीकार कैले जा रहे। राजकुमारी अपन गुड़ियन खातिर कपड़ा मांगी है तो हम का करब? हाँ, हमरा अपन जान के पड़ल बा, और तू गुड़ियन खातिर कपड़ा के बात कर रहल हऊ। रवा कुरुसेना के हरावे के वचन लेके चलल रही युवराज, और हम गुड़ियन खातिर कपड़ा ले आवे के वचन लेके। ओहुआ मेहरारून का सोचा तो बड़ा डींग मारत रही। रवा युद्ध करी भान ना करी, हम युद्ध अवश्य करब। हम विराट नगर के मेहरारून के व्यंग्य बाण खाए खातिर तैयार नहीं थे युवराज। हाँ, मेहरारू व्यंग करत है तो करस, बाकी हम ये महारथियन के संगे युद्ध ना कर सकी, हम युद्ध ना कर सकी। हमरा भाग जाए बृहन्नला, हम तोरा स्वर्ण मुद्रा देहब, एगो सोना के रथ देहब, 8-10 हाथी देहब। हमरा भाग जाए बृहन्नला, ना, हमरा भाग जाए बृहन्नला, हमरा भाग जाए ना, ना, हमरा के जाए दे बृहन्नला। यदि युद्ध करे के साहस नहीं खे तो हमरा जगह पर बैठ जाई। कहे कि हम रणभूमि से भाग नहीं खी सकत, ऐसे युद्ध तो अवश्य हुई। रवा जगह पर हम युद्ध करब। छत्री तो हुए है जे अपना डर के अपन शक्ति बना ले। डेराई लाज के बात ना, बाकी डेरा के भागल कौन छत्र के शोभा ना देवे युवराज। ली अब वो गांच का ओरी चली। चली रुका युवराज, ए गांच पर चढ़ जा। एक गाछ पर चढ़ जाए? काहे? काहे कि तुम्हारी धनुष एगो खिलौना है। ए गांच पे चढ़ जा, वहां एगो गठरी बा, ओकरा नीचे ले आवा। जा जा युवराज।
बृहन्नला, ई कवना महावीरन के अस्त्र और शस्त्र ह जकरा देखे से भी डर लागता? ये अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष गांडीव है। ये कुंतीपुत भीम के धनुष है और ये गदा भी उनकरे है। ये भाला सम्राट युधिष्ठिर के है और ये तलवार नकुल और सहदेव के। नकुल और सहदेव के? बाकी बृहन्नला, ओ महारथियन के अस्त्र शस्त्र यह शमशान में का कर रहल बा? और ये शस्त्र यदि उनकर हवे तो स्वयं ऊ कहाँ हमें? कुंतीपुत अर्जुन तो स्वयं हम हैं युवराज, स्वयं हम। कहा तू सबसे श्रेष्ठ धनुकधारी अर्जुन हवा? तू? हाँ, हम द्रोण शिष्य अर्जुन हैं। और ऊ जे कंक हवे ना युवराज, ऊ सम्राट युधिष्ठिर हवे। तोरा गौशाला के संभाल रहल बा सहदेव, और घुड़साल में तोरा घोड़न के सेवा कर रहल बा हमार नकुल। रसोईया बल्लभ सबसे श्रेष्ठ गदाधारी भीम हवे, और तोहार माता जी के सैरेंद्री हमार पांचाली। हम नहीं मानत। यदि तू अर्जुन हवा तो अर्जुन के 10 नाव बतावा। धनंजय, विजय, श्वेतवाहन, फाल्गुनी, किरीट, विभस्तु, सब्यसाची, अर्जुन, जिष्णु और कृष्ण। हे कुंतीपुत, हे द्रोण शिष्य, हे अर्जुन, हमरा क्षमा करा। हमरा खातिर तो तोहर दास होखल भी गौरव के बात बा। ना युवराज, कबो भुला के भी दास्ता के बात मत करी है। हम जानत हैं कि ये बात तो नम्रता से कहला है, बाकी ये बात कबो नम्रता से भी मत कहिया। हम दास्ता के सवाद जानत हैं युवराज, हम ओकर सवाद जानत हैं। नम्रता के अर्थ ही ना कि शेर घास कौरी देखे लागे। आश्चर्य मत कर युवराज, ये हमार रथ है। अब हमने ए रथ पर चलब। युवराज, ये शस्त्र अपना रथ में राख ल। जा। अर्जुन के देवदत्त शंख अमित एकर अर्थ ई ह कि हमनी ओकरा अज्ञातवास दूर देहले है। बधाई उम्मीद, बधाई हो। सारथी, रथ लेके पितामह की ओर ले चला। हे पितामह, हे गुरु द्रोण, हे कुल गुरु कृपाचार्य, रवा सवे गांडीव की प्रत्यंचा के ध्वनि तो अवश्य चिन्ह ले हो खब, और यो संग की आवाज अवश्य सुन ले हो खब। ए खातिर रवा से एगो बात कहे जा रहा है, जम पहले कतना बेर कह चुकल हैं। जुआ के दांव के शर्त यह रहे कि यदि अज्ञातवास भंग हो गई तो 12 बरिस के वनवास फिर से शुरू हो जाई। हाँ बेटा, हमरा वो अशुभ दिन विस्तार से याद है। तो फिर रवा तीनों साखी आई कि हम पांडवन के अज्ञातवास के भंग कर दिले हैं। पितामह, रवा हमनी दोनों के बड़का हैं, अपना रथ के आगे बढ़ाई और जाके अर्जुन के आदेश दी कि वो अपना भाइयन का संगे 12 बरिस के 200 वनवास में जाके तैयारी करे। बेटा, हमनी यहाँ मत्स्य देश के जीते आयल रही, या तोरा भाइयन के अज्ञातवास भंग करे तका हम अर्जुन से ही कह ले रही क्यों मत्स्य देश के रक्षा करे बिना ही भूला जाए कि अभी अज्ञातवास के 12 बरिस पूरा नहीं किए भइल। शायद उनकरा वनवास सुहा गइल बा, और यही कारण है कि वो स्वयं ओकरा भंग करे चाहत हवे। अंगराज कर्ण, ई परिवार के समस्या है। एहमे न हमार बोलल उचित बा और न तोहार। हम तो फिर भी दोनों के गुरु हैं, बाकी तू तो बाहर वाला हवा। अपना जीभ से व्यंग के प्रत्यंचा उतार ला। गुरुवन का इतिहास में रवा जैसन गुरु शायद मिले।
ये सब का सोजा सदा एक ही शिष्य का पक्ष में है और दूसरा शिष्य का विरोध में। रथ पहिल का जगह पर ले चला सारथी, एवं घर वालन के बाद विवाद चल रहा बा। अपना बड़कन के आदर करे सीखा अंगराज कर्ण। सभे लोग तोरा अर्ध रथी कहेला, बाकी हम तोरा महारथी मानीला। बाकी अब के आपके जे आदमी से तू असभ्य भाषा में असभ्य बात कहले हा, तू उनका धनुष पर पतंचा भी ना चढ़ा सका। गुरु परशुराम के अलावा आज पूरा संसार भर में इनका से बात करे जो क्यों नहीं खे। ए खातिर अपन जगह चिन्हा और ये अपना जगह पर जा। पितामह, यदि रउआ अलावा केहू दोसर हमरा मीत के ऐसा अपमान कैले रहित तो रउआ क्रिया आज ओकर रथ खाली हो गई रहित, और अपना रथ पर ना रहित और हम ओकरा लहास काट के धरती पर फेंक देले रहती। हम तोरा से क्षमा मांगत है मीत और विनती करत हई, इही में हमरा संगे ठाड़ रहा। अंगराज कर्ण, तू जौना दिन सत्य के बांध सहन करे सीख जइबे, वही दिन महारथी हो जइबे। आचार्य द्रोण ठीके कहले रहन, ई कुरु परिवार के समस्या है और तू यह परिवार के ना हवे। युवराज तोहरा के अंगराज तो बना सकत रहन, बाकी वो तोहरा के कुरु वंशज ना बना सकस। ई क्रोध जे भी कोनो बीर पी लेबे अंगराज, अमृत समान होला। यही खातिर प्रिय दुर्योधन, तू भी गंगापूत से क्षमा मांगा। ई कौना कौना अपराध खातिर क्षमा मांगी आचार्य। हम तो दिन खातिर डरा रहल हई जब एकरा क्षमा करत करत हमार झोली खाली हो जाई। हम क्षमा चाहते हैं पितामह, बाकी हम बेबस हई। हमरा से हमार क्रोध के घोड़ा सदावल नहीं खेजात। कहीं ऐसा ना हो खे बेटा कि जब ही घोड़ा सद जाए तो तू ही देखा कि तू घोड़ा पर चढ़े जोग ना रह गईला। हम वो दिन देखे कि जियत नहीं खी रहे चाहत बेटा। ए खातिर हमार कहल मान ला, सेना लेके हस्तिनापुर की ओर लौट चला बेटा, लौट चला। चाहे युद्ध होखे या जुआ, कपट ना करे के चाहे बेटा। जब चौसर के अंतिम दांव लागल रहे तो हम हुए रही बेटा, और तभी ना ठहरल रहे कि तू अपन गुप्तचरण के लेके पांडव पुतन के अज्ञातवास भंग करे के जतन करबा। ई बहस यहाँ से विजयी लौटला के बात करे के पितामह। अब यह क्षण के सत्य ई है कि उनकर अज्ञातवास तो भंग हो चुकल बा और उनका 12 बरिस के वनवास स्वीकार कर ही पड़ी। खाली मत्स्य सेना के युद्ध करे के बात करा बेटा, अज्ञातवास के बात मत करा। गणित का अनुसार पांडवन के अज्ञातवास समाप्त हो चुकल हा। ऐसे हंसे खातिर क्षमा चाहते पितामह, बाकी रवा गणित भुला चुकल है। भारतवर्ष के सग्र गणित आचार्य के जुटा ले आवा और उनका से पूछा कि गणित हम भुला चुकल है या तोरा ईर्षा के गणित आई पे ना करे। रवा संतोष खातिर यो कले पितामह, बाकी रवा हमरा संगे युद्ध करे आयल है तो युद्ध करी। यदि पराजय खातिर युद्ध करे चाहत हवा युवराज तो अवश्य करे, काहे कि जवन अर्जुन अकेले ही अगिन के पराजित कर लेले होखे, ओकर इस सेना का भी कर सकेले। हस्तिनापुर के आचार्य के ता ढंगे ने लाला बा। ओहवा के गुरु युद्ध भूमि में अपना शिष्यन के साहस बढ़ावे का जगह पर शत्रु के वीरता के बखान से उनका साहस घटावे का जतन करत हवे। सामने यदि अर्जुन बात होके दी, हम रवा के वचन देत हई कि जैसे गरुड़ भूमि से सांप के उठा ले बेला, उसे ही हम अर्जुन के ओकरा रथ से उठा ले। यदि रवा अर्जुन के सामना करे से डरात हई तो हमरा क्या आज्ञा दी। अंगराज, अपना अहंकार के रथ खातिर कौन जोग के सारथी खोजे। तू अपना सगरे देह में घी लगा के और काट के कपड़ा पहन के धधगत अग्निकुंड में काहे छलांग लगावे चाहत हवे। अर्जुन एगो अग्निकुंड है अंगराज, और तू लकड़ी के एगो बोझा। तोहरा अपना भस्म होके के बेरा के अनुभव भी ना मिली। नदी के मछली भी पौड़े में निपुण होले, बाकी वो पौड़ के सागर के पार तो ना कर सके। और ये यो मत भूला कि आज अर्जुन वो अपमान के कवच भी पहिर रखले होई जे 13 बरिस पहले कुरुराज सभा में कैल गए रहे। तो हर बान वो कवच के ना छे सकस। कुल गुरु कहू पितामह, गुरु द्रोण और रवा से भी बड़ धनुधारी बा।
पिता के आकार के मापदंड दे के बेटा के आकार के मापदंड देवे के भूल मत करा। बेटा दुर्योधन ही भूल मत करा। अर्थात रवा युद्ध ना करब। युद्ध कैसे ना करब? युद्ध कर ही तो आयल है। महाराज तोरा संगे आवे और तोहरा पक्ष में युद्ध करे के आदेश दे ले हवे। यदि हमार प्रिय अर्जुन भी हमरा सोझावा तब हम तोहरा संगे और तोहरे पक्ष में ही युद्ध करब हम। ला अर्जुन के ध्वजा आ गइल बा। हम बानन के चीन गल ही आचार्य। भूमि में फंसल है दू बान से अर्जुन राउत चरण छूल सा और ऊ जे दू बान रवा कान के छू के निकल गई हवे ओकरा से अर्जुन रवा के चुनौती दे ले बा। हम कबो सोचले भी ना रही कि 13 बरिस बाद जब अर्जुन से भेंट हुई तह तरह रणभूमि में हुई। सामने देखी अपना रथ में बैठे ऐसे लाग रहल बा जैसे घी के कपड़ा पहनले हवन कुंड के अग्नि दहक रहल होके। युवराज, रथ के ओहवा जाके रोका जहवा से कुरुसेना हमरा बान का सीध में होखी, बाकी दुर्योधन सबसे बेसी नियरे होखी। हमरा तो युवराज दुर्योधन कहीं लौकते नहीं खन। शायद वो हमार गैयन के लेके दक्षिण के ओर निकल गए हैं। तो फिर ओहवा चला, पीछा कराओ कर। जे आज्ञा। गंगापूत, अर्जुन तो सीधे दुर्योधन के खोजे जा रहल बा। तो ओकरा रोकी कुल गुरु। वो हमनी में से केहू एगो का रोके से ना रुकी गंगापूत। बाण चढ़ा कर धनुष पर करते भीष्म विचार, प्राणों से प्रिय जो मुझे कैसे करूं प्रहार। सीख हम भी तल दिनन से नए जुग को करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत
कहो कहानी सदियन से भी पुरानी हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी ई विश्व भारती हो नित